आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो वाकई में सोचने पे मजबूर कर देती है। एक भयानक विमान हादसा और उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये कहानी है फ्लाइट 401 की। देखिए, भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। अक्सर कोई एक इंसान दावा करता है कि उसने कुछ देखा। पर सोचिए, क्या हो अगर 100 से भी ज्यादा लोग एक ही चीज देखें, एक ही घटना के गवाह बने? तब क्या उसे सिर्फ एक कहानी कहकर टाला जा सकता है? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 1972 और तारीख थी 29 दिसंबर। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब प्लेन लैंड करने ही वाला था, एक बहुत छोटी सी दिक्कत आई। लैंडिंग गियर की एक लाइट, बस एक छोटी सी लाइट नहीं जली। अब पूरा क्रू उस एक लाइट को ठीक करने में ऐसा उलझा कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि प्लेन का ऑटो पायलट गलती से बंद हो गया है और बस कुछ ही पलों में प्लेन सीधा नीचे जा गिरा। एक छोटी सी लापरवाही की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। उस रात प्लेन में सवार 176 लोगों में से 101 लोग मारे गए। ये एविएशन के इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में असली कहानी तो यहां से शुरू होने वाली थी। वो हादसा उस दलदल में खत्म नहीं हुआ। असल में हादसे के बाद जो हुआ वो उससे भी कई ज्यादा अजीब और डरावना था। देखिए, हुआ ये कि एयरलाइन ने पैसे बचाने के लिए फ्लाइट 401 के मलबे से वो हिस्से निकाल लिए जो सही सलामत थे और उन्हें अपने दूसरे विमानों में लगा दिया। भाई, ये तो एक आम प्रैक्टिस है, एक समझदारी भरा फैसला। लेकिन इस फैसले का जो नतीजा निकला, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन जिन प्लेन्स में फ्लाइट 401 के वो पार्ट्स लगाए गए थे, उनमें अजीबोगरीब चीजें होने लगी। क्रू मेंबर्स एक पायलट की वर्दी में किसी साए को देखने लगे, जो अक्सर खाली सीटों पर बैठा मिलता था। एक बार तो एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उससे बात भी की। बाद में पता चला कि वो सीट तो खाली थी और पास बैठे पैसेंजर्स ने कहा कि वो तो हवा से बातें कर रही थी। लेकिन ये सब छोटी मोटी घटनाएं थीं। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब ये साए सिर्फ दिखने नहीं बल्कि बात करने लगे और एक जानलेवा चेतावनी देने लगे। ये घटना हुई फ्लाइट 318 पर। ये वो प्लेन था जिसमें फ्लाइट 401 के सबसे ज्यादा पुर्जे लगे थे। छुट्टियों का मौसम था। प्लेन 180 से ज्यादा पैसेंजर से खचाखच भरा हुआ था। एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, फे मैरीवेदर। वो प्लेन की गैली में खाना गर्म कर रही थीं। तभी उन्होंने ओवन के शीशे वाले दरवाजे में एक चेहरा देखा, और वो चेहरा उनका अपना नहीं था। वो सिर्फ एक चेहरा नहीं था, वो कुछ कह रहा था। बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, सावधान रहो, इस विमान में आग लग सकती है। घबराकर तुरंत फ्लाइट इंजीनियर को बुला लाई। इंजीनियर ने जैसे ही वो चेहरा देखा, उसके तो होश उड़ गए। वो उसके दोस्त डॉन रेपो का चेहरा था। वही डॉन रेपो जो फ्लाइट 401 के हादसे में मारे गए थे। और ये कोई वहम नहीं था, क्योंकि वहां मौजूद दूसरे क्रू मेंबर्स और कुछ पैसेंजर्स ने भी वो चेहरा देखा और वो चेतावनी सुनी। प्लेन की फौरन इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जमीन पर उसकी पूरी जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्लेन को उड़ान के लिए क्लियरेंस दे दिया गया, लेकिन अगली ही उड़ान में प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से फेल हो गया। क्रू को डॉन रापो की वो चेतावनी याद आ गई। उन्होंने उस फेल इंजन पर बिल्कुल जोर नहीं दिया और इस तरह एक और बड़े हादसे को होने से रोक लिया। मतलब उस भूत की चेतावनी बिल्कुल सच थी। अब इतनी बड़ी और डरावनी घटना के बाद एयरलाइन भला चुप कैसे बैठ सकती थी? उन्हें कुछ तो करना ही था। तो एयरलाइन ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद ही किसी ने सुना हो। उन्होंने अपने सभी विमानों से फ्लाइट 401 के एक एक पुर्जे को हटाने का आदेश दे दिया। सोचिए, एक बड़ी कॉरपोरेशन भूतों की वजह से इतना बड़ा फैसला ले रही थी। बात यही नहीं रुकी। फ्लाइट 318 के परेशान क्रू ने मिलकर उस प्लेन का शुद्धिकरण करवाया, एक तरह का एग्जॉर्सिज्म। और हैरानी की बात यह है कि उस पूजा पाठ के बाद उस प्लेन पर वो साए दिखने बंद हो गए। तो लगता है कहानी खत्म हो गई है ना? लेकिन एक सवाल आज भी परेशान करता है। एयरलाइन ने आदेश तो दे दिया, पर क्या वाकई सारे के सारे पुर्जे हटाए गए, या उनमें से कुछ आज भी दुनिया के किसी कोने में किसी अनजान विमान में उड़ रहे हैं? तो अगली बार जब किसी फ्लाइट में सफर के दौरान अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो, तो एक पल को जरूर सोचिएगा, क्या यह सिर्फ एयर कंडीशनिंग है, या फिर फ्लाइट 401 का कोई मददगार साया ये देख रहा है कि सब अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचें।